तो हम लोग क्या देख रहे थे? एसिड बेस स्ट्रेंथ, राइट? तो आपको सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया है? एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को क्या करना होता है, या फिर एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? H प्लस निकालोगे। H प्लस निकालने के बाद आप क्या मिलेगा आपको? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो मिलेगा H प्लस निकालने के बाद, उसकी क्या चेक करेंगे हम लोग? स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, एसिडिटी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, और Ka की वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, राइट? यही बात थी, है ना? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले H प्लस निकालो। H प्लस निकालने के बाद आप कॉन्जुगेट बेस का क्या करोगे? स्टेबिलिटी चेक करोगे। चलो, और स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या कह रहा होता था? सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? साइज। साइज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन उतना ही ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। और ये कहां पर रहा होता है? जब हमारे पास में ग्रुप वाले एलिमेंट रहे होते हैं। एंड द सेकंड इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा, और स्टेबिलिटी क्या होती है? उतनी ही ज्यादा। और ये किन एलिमेंट के लिए रहा होता है? पीरियड वाले एलिमेंट के लिए रहा होता है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? रेजोनेंस। रेजोनेंस में आपको ध्यान में रखना है, उससे पहले हमारे पास में एरोमेटिसिटी भी एक रहा होता है, ठीक ना? एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद में रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड देन हमारे पास में क्या रहा होता है? इंडक्टिव, ठीक ना? और इसके बाद हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन, कि जितना ज्यादा परसेंट एस करेक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको इन सब चीजों को देखते हुए क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले H प्लस रिमूव करो, और H प्लस रिमूव करने पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? इस वाले कार्बन पर आएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस वाले नाइट्रोजन पर आएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? इस ऑक्सीजन पर आएगा। तो अब बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? A, B और C में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बताओ। हाँ, सबसे ज्यादा तो हमारे पास में क्या होगा? C होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे देखो, कार्बन और नाइट्रोजन, चाहे हमारे पास में ऑक्सीजन, सारे के सारे क्या है? लोकलाइज्ड वाले हैं ना, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को देखो, क्या डिलोकलाइजेशन में जा रहा है? नहीं जा रहा है, लोकलाइज्ड वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देख लो आप, ठीक ना? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही रहा होता है, वो फैक्टर हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है? सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है हमारे पास में? ऑक्सीजन का, फिर हमारे पास में नाइट्रोजन। अच्छा, इसमें बताओ ऑक्सीजन किसका किसका हाइब्रिड, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का, किस वाले कार्बन का? हाँ, किसका ज्यादा होगा? बिल्कुल, ठीक है ना? क्योंकि कार्बन जो है वो क्या है? sp2 है, सॉरी, हाँ, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और नाइट्रोजन जो है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी किसके पास होगी? ऑक्सीजन के पास में। यानी कि स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा इसमें होगी। तो अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें है, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वही क्या होता है हमारे पास में? एसिडिटी का ऑर्डर होता है। एसिडिटी में सबसे ज्यादा किसका होगा? सी का होगा। फिर किसका होगा? ए का। और फिर किसका होगा? बी का। बोलो, होगा? बिल्कुल होगा, ठीक ना? यही ऑर्डर निकल करके आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब इन सब में बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें से आप H हटाओगे, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? ऑक्सीजन पर। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगेन ऑक्सीजन पर, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर आएगा। तो बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहा होगा? जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही क्या होगा हमारे पास में? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहा होगा। स्टेबिलिटी, और यू कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक ना? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो क्या निकल करके आएगा? तो बताओ, क्या निकल करके आएगा? बताओ बताओ। ए और बी में तो हमारे पास में इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस पर है? वहां पर ऑक्सीजन पर है, ठीक है ना? तो अब इन दोनों में किसके पास ज्यादा होगी? तो आप देखो कि ये वाला नेगेटिव चार्ज किस पर जाएगा? डीलोकलाइजेशन में जाएगा। जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। अब अगर डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि बी का क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा? ए का, और लास्ट में क्या होगा? सी का होगा। क्योंकि ये हमारे पास में क्या है? कार्बन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? और वहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। बोलो, इस तरह से हमारे पास में क्या आएगी? इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल करके आएगा। बोलो, आएगा? आएगा कि नहीं? अब उसकी बात करते हैं। उसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल करके आएगा? आप सबसे पहले क्या करोगे? दोनों जगह से आप क्या कर लो? H को निकाल दो। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस जगह पर आएगा, जब इस हाइड्रोजन को हटाएंगे। जब इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आएगा। बोलो, आएगा?
आएगा कि नहीं आएगा ना। तो अब बताओ कि हमारे पास में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल करके आएगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल करके आएगी, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वही होगा। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, एच ए जगह से हटाएंगे तो फिर एच बी, बोलो क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक ना। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एच ए विल बी मोर एसिडिक देन द एच बी, एच ए के कंपैरिजन में एच बी जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इन तीनों कंपाउंड की बात करें, देखो अगर इसको ओपन करके लिखा जाए ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर क्या रहा होगा, ओ OH रहा होगा, बोलो रहा होगा, ये रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल रहा होगा। तो सब में जब आप हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करोगे, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस वाले जगह से हाइड्रोजन हटाने पर यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पर हर एक जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हर किसी में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो उससे तो डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग, ठीक ना, क्योंकि वो तीनों में ही है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बताओ जो हमारे पास में एल्काइल चेन होते हैं, एल्काइल चेन क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, एल्काइल चेन क्या लगाते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब अगर ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं तो ज्यादा प्लस आई जहां पर होगा वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। प्लस आई जो है नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी को क्या करता है, कम करता है। और हम लोगों ने बात करा था कि एल्काइल चेन जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगी, ठीक है ना। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी तो फिर यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, ठीक ना, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए वाले केस में, यानी कि जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहा होता है वही तो क्या होता है, एसिडिटी का ऑर्डर होता है। तो स्टेबिलिटी या फिर आप बोल सकते हो एसिडिटी का ऑर्डर जो है वो क्या निकल कर आएगा, एसिडिटी का ऑर्डर निकल कर आएगा ए का सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास में बी और लास्ट में क्या होगा, सी। बोलो आएगा ऐसा कुछ, बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अटेम्प्ट करो पहले, क्या आंसर आ रहा है आपका, बताओ। इस वाले क्वेश्चन की बात करें सब में से यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सब में बनेगा, बनेगा कि नहीं, बनेगा ना, उससे डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद किससे क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखो क्लोरीन एक लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, यहाँ पर क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, तीन लगे हुए हैं। और क्लोरीन कैसा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट कहां पर ज्यादा होगा, डिस्टेंस सब में सेम है। उसके बाद क्या देखते हैं, नंबर, नंबर जहां पर ज्यादा होगा इफेक्ट क्या होगी वहां पर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, तीन एटम्स हैं, तो फिर यहाँ पर इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्लोरीन कैसा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो सब जगह पर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, पर सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ाएगा, यहाँ पर बढ़ाएगा, जहां पर तीन क्लोरीन लगे हैं, ज्यादा माइनस आई उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा होगी, यहाँ पर। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, कॉन्जुगेट बेस जब बनाएंगे उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगी, बता दो, सी का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वही हमारे पास में एसिडिटी का ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा हमारे पास में, सी, उसके बाद में क्या रहा होगा, बी, और उसके बाद में क्या रहा होगा, ए। बोलो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, ठीक ना, यही रहा होता है। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में बताओ कि इसमें क्या होगा। आप क्या करो, हाइड्रोजन में से क्या कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पर से तो कार्बन में से ही रिमूव होगा, इसी के पास हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप इस, सॉरी यहाँ पर हमने डायरेक्टली बना दिया ना, तो ये वाले हाइड्रोजन को हटा दो। अच्छा ये वाला हाइड्रोजन को क्यों हटाएंगे, इस वाले जगह पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उस जगह पर से अगर हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्यों हटाएंगे इस जगह से, ठीक ना, इस जगह से हाइड्रोजन क्यों रिमूव करेंगे, वाई नॉट दिस जगह से, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और ये हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और देखो ना कि आप ये क्या होगा, जब हम लोग नेगेटिव चार्ज रिमूव करेंगे, हम बोल रहे हैं क्या कि इस वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है, ठीक है ना। और फिर इस वाले कंपाउंड में इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करो आप, फिर आप चेक करो कि जो हमारे पास में स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, बताओ कहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा, किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब यहाँ पर डिलोकलाइजेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, कार्बन पर आएगा।
तो बताओ आफ्टर रेजोनेंस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ रहा है, यहाँ पर किस पर आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जहां पर ऑक्सीजन पे आ रहा होगा। यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा हमारे पास में, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है के ए का ऑर्डर भी क्या आता है, वैसा ही आता है। पीके ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक ना, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो नोट करो फटाफट और इसके बाद फिर कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। दोनों में नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, यहां पर ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहां पर ये क्या रहा होगा, लोकलाइज्ड रहा होगा। तो बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, डिलोकलाइज्ड की, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो, एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर आप बोल सकते हो के ए का ऑर्डर, किसका ऑर्डर, के ए का क्या रहा होगा बताओ, ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। इसमें बताओ, इसमें क्या आ रहा है, देखो इसका आप स्ट्रक्चर बना लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर यहां पर क्या रहा होगा, ओ एच, ऐसे ही रहा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पर क्या रहा होगा, आर एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर क्या रहा होगा, ओ एच रहा होगा, ऐसा बिल्कुल रहा होगा। आप क्या करोगे, हाइड्रोजन हटाओ आप, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर आएगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में बनेंगे, ज्यादा किस में बनेंगे, ए वाले केस में बनेंगे। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप बताओ कि इसमें सब में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां से क्या होगा, इस हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन ही क्या होगा, रिमूव होगा, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब में बनेंगे। अब अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब में बनेंगे तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है, हाँ क्योंकि ये हमारे पास में क्या साइज, साइज की बात कहाँ से आएगी, साइज कहाँ से आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये पर है क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन ऑक्सीजन पर है क्या, नहीं ना, वो तो चार्ज किस पर आएगा, ऑक्सीजन पर आ रहा है, ऑक्सीजन एटम पर है, ऑक्सीजन एटम पर ही आएगा। तो उसके बाद ये जो लगा रहे हैं ये तो हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, ये भी इंडक्टिव लगा रहा है, ये भी इंडक्टिव लगा रहा है, ये भी इंडक्टिव लगा रहा है, और ये भी, तो ज्यादा इंडक्टिव कौन लगाएगा, फ्लोरीन, है ना। डिस्टेंस सब में सेम है, नंबर भी सेम है, तो उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, पावर, इंडक्टिव वर्क्स ऑन डीएनपी फैक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, यानी कि एसिडिटी जो है वो ए की क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद बी, सी, एंड देन फाइनली क्या होगा हमारे पास में, डी, हाँ डी। ठीक है, इसमें बताओ ऑक्जेलिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड, याद आ रहा, ऑक्जेलिक एसिड किसको बोलते हैं, ये दोनों ही क्या है, डाइबेसिक एसिड हैं, दोनों ही क्या है, डाइबेसिक एसिड हैं। ये क्या है हमारे पास में, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, सी ओ ओ एच, एंड यहां पर क्या रहा होगा, सी ओ ओ एच रहा होगा। यहां पर क्या रहा होगा, सक्सेनिक में क्या होता था, याद करो, कितने यूनिट होंगे यहां पर CH2 के, 2 यूनिट होंगे ना, ओम्स गेप याद आ रहा है, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ठीक है ना, था कि नहीं, सॉरी मेलोनिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर देखो ये ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें से आप हाइड्रोजन को रिमूव करो, इसमें से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, इस पर आएगा, यहां पर भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और यहां पर भी क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद आप क्या चेक करोगे कि दूसरा वाला जो ग्रुप है वो क्या लगा रहा होगा, ये वाला इस पर क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा कि नहीं, ये क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट, ये भी यहां पर क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट, बट इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। तो इफेक्ट इसमें ज्यादा है, माइनस आई क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, तो स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा होगी, ए में ज्यादा होगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ऑक्जेलिक एसिड का क्या होगा, ज्यादा होगा, ऑक्जेलिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द
सक्सेनिक एसिड। देखो आपने हाइड्रोजन निकाला, यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब क्या लगेगा, क्या बनेंगे आपके पास में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट जो है वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है कि नहीं। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर ये भी इंक्रीज कर रहा होगा, ये भी माइनस आई लगा रहा है, बट यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना। मतलब देखो जितना एल्काइल चेन बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगी हमारे पास में स्टेबिलिटी कम होते जाएगी, क्योंकि इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ये बात तो नहीं भूले हो ना कि जो डाइबेसिक एसिड को याद करने का तरीका बताया था, ओम्स गेप। ओ स्टैंड फॉर द ऑक्जेलिक एसिड, एम स्टैंड फॉर द मेलोनिक, फिर उसके बाद में सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एंड पेनिलिक। ये हमारे पास में क्या थे, एसिड थे, डाइबेसिक एसिड थे। नहीं भूले ना, ये कॉमन नोमेनक्लेचर में कवर किया था हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड का ज्यादा होगा ओवर द सक्सेनिक एसिड। बोलो होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो ये चीज रहा होता है यहाँ पर। तो नोट करने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ CH2 यूनिट बढ़ते जाएंगे उतना ही एसिडिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो, क्या लिख लोगे, कंक्लूड करो। as the number of CH2 unit between as the number of CH2 units between as the number of CH2 unit between 2 COOH group increases, एसिडिटी डिक्रीजेस। एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जो दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है कम माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, है ना। डिस्टेंस बढ़ेगा, डीएनपी पर वर्क करता है ना, डिस्टेंस ज्यादा इफेक्ट कम, और इफेक्ट कम तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम तो एसिडिटी कम। बोलो होगी ये बात। तो बस यही चीज है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यानी कि ऑक्जेलिक का क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा, फिर उसके बाद में मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एंड पेनिलिक। तो ये ऑर्डर निकल करके आएगा किसमें, डाइबेसिक एसिड के लिए। किसके लिए, डाइबेसिक एसिड के लिए। अब अगर मान के चलो कि आपको हम क्या बोलें कि आपको हम कंपेयर करने के लिए दे दें, क्या कंपेयर करने के लिए दें, के, ठीक है ना। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट रहा होता है। तो बताओ आप डिसोसिएशन कांस्टेंट को मिटा दो इधर, डिसोसिएशन कांस्टेंट को आप कंपेयर करके बताओ कि क्या निकल कर आएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये है आपके पास, COOH है, यहां पर क्या है, COOH। यहां से क्या किया आपने, हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव किया आपने। इसका रेट कांस्टेंट क्या है, Ka है, क्या है, Ka1। और दूसरा वाला जो बन करके आया है, फिर इसमें से भी हम फिर हाइड्रोजन को रिमूव करें, ठीक है ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब इसमें से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है, या फिर सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसको हमने क्या बोल दिया, Ka2, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि Ka की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर Ka2 की वैल्यू ज्यादा होगी, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ, ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, है ना, तभी जाकर के रेट क्या होगा। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, या फिर मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दो आप। तो डिसोसिएशन मतलब आप समझो कि यहां पर जब से H+ निकल रहा था ना, तो यहां पर ये वाला ग्रुप जो है किसकी तरह काम कर रहा था, माइनस आई की तरह, है ना। निकल गया H, हाइड्रोजन निकलने के बाद ये किस तरह से, मतलब ये हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पर आपके पास में ये वाला जो ग्रुप है, ये COOH यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट। बोलो लगा रहा होगा ये। और अगर इसमें बात करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट।
तो बताओ ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पर होगी, जहां पर क्या होगा माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट कहां पर लग रहा है, यहां पर ना। तो यानी कि यहां पर जो हमारे पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अनदर वन। के ए क्या हो जाएगा, ज्यादा हो, के ए वन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द के ए टू। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जब इस यहां से H प्लस लूज करना था ना, तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए ये ग्रुप था, लेकिन जैसे ही ये रिमूव हुआ, फिर जब दूसरा रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास में क्या लगा रहा है, प्लस आई, डीस्टेबलाइज करेगा ना। मतलब ये जो ग्रुप होगा वो क्या लगा रहा है, मतलब ये दूसरा वाला ग्रुप, ठीक ना। जब इसमें से आप हटा रहे हो तो ये वाला ग्रुप आप पकड़ लो, ठीक ना, ये वाला नीचे वाले ग्रुप को पकड़ लो। तो ये वाला क्या लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट, क्या लगा रहा होगा, प्लस आई। तो प्लस आई क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है, और हम लोग को अच्छे से पता है ना। अच्छा आप बताओ कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या रहा होता, अगर ये एक चीज है, ये का है और एक दूसरा ये है, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता, ए का ज्यादा होता है कंपेयर टू द बी, होता कि नहीं। यानी कि अगर हम बोलते कि ये एसिड एक है और दूसरा एक ये है, लेट सपोज ये ए था और ये बी था, तो बताओ किसका ज्यादा होगा, ए का एसिडिटी ज्यादा होगा कि नहीं। एसिडिटी ऑर्डर ए का क्या होगा, नीचे लिखना हो चुका है, मिटा दूं। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ए का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी। तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है वही तो के ए का ऑर्डर होता है कि नहीं। एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है के ए का ऑर्डर वही रहा होता है ना। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पर के ए जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना। हम क्या बोल रहे हैं कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या निकल के आता, ए का ज्यादा होता एज कंपेयर टू द बी। तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या होगा, जब यहाँ से H प्लस निकल रहा होगा तो यहाँ पर जो के ए की वैल्यू रही होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द के ए टू। यही बात तो थी इसमें, और कोई बात है क्या, नहीं ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, अब मान के चलो कि एक हम CH2 ग्रुप लगा दिए, ठीक है ना। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, डाइबेसिक एसिड ही है, COOH है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH2 और यहाँ पर क्या लगा हुआ है COOH लगा हुआ है। तो बताओ यहाँ से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो आपके पास क्या मिल करके आएगा COO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH। इसको हम क्या बोल रहे हैं, Ka1 बोल रहे हैं। और दूसरा क्या हमारे पास में COO नेगेटिव, ये फॉर्म हो गया। अब यहां से आप रिमूव करो तो अब क्या हो जाएगा CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा COOH, सॉरी COO नेगेटिव। तो बताओ Ka ज्यादा होगा या फिर Ka2 ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सा रेट या कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, Ka ज्यादा होगा ना। क्यों, Ka1 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द Ka2, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप दोनों में ही है हमारे पास में। वो तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, ये है, क्या लगा रहा है ये, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर माइनस आई लगा रहा था, ये वाला ग्रुप यहाँ पर क्या लगा रहा था, माइनस आई लगा रहा था। वेर इज ये वाला जो है यहाँ पर क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा। तो प्लस आई जो है वो क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है, राइट। तो इसी वजह से के ए जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना। या फिर आप कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इसके, ठीक ना। इसके कंपैरिजन में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल यही बात है। नोट करो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज द मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड याद है आपको, क्वेश्चन क्या है, ऐसा है, या फिर इसको आप ऐसा लिख दो, ये क्या है, मैलिक एसिड। और दूसरा क्या है, C डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है COOH।
ये क्या होता है? फ्यूमेरिक एसिड। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा? आपको क्या करना है ना, हाइड्रोजन निकालो। आप दोनों में क्या करना है आपको? के ए कंपेरिजन करना है, ठीक ना। यानी कि एक हाइड्रोजन निकालने के बाद आपको फिर क्या करना है? हाँ, के ए का वैल्यू कंपेयर करना है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसमें से हाइड्रोजन निकालो, इसको हम क्या बोल दिए? के ए वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? सी डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या रहा होगा? हाइड्रोजन, सी ओ ओ एच। यहाँ पर क्या था? ऐसे ही कुछ रहा होगा, रहा होगा कि नहीं? तो बताओ, अगर ये एक कंपाउंड है और दूसरा हमारे पास में फ्यूमेरिक एसिड है, आपको कंपेयर करना है के ए वन और के ए टू का कंपेरिजन करना है। तो बताओ किसका वैल्यू ज्यादा होगा? के ए वन का ज्यादा होगा या फिर के ए टू की वैल्यू ज्यादा होगी? इसमें से फिर आप हाइड्रोजन को रिमूव करो। होगा ये? इसको हम क्या बोल रहे हैं? के ए टू बोल रहे हैं। तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? के ए वन की वैल्यू ज्यादा होती है या फिर के ए टू की वैल्यू ज्यादा होगी? इसमें के ए वन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मान के चलो इसमें से भी हम क्या कर दें? हाइड्रोजन को रिमूव करें। इसको हम क्या बोल रहे हैं? के ए डैश बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? के ए डैश। सी डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ से हम हाइड्रोजन पहले रिमूव कर रहे हैं, तो फिर क्या बन गया? सी ओ ओ नेगेटिव। यहाँ पर क्या रहा होगा? सी ओ ओ एच, और इधर क्या रहा होगा? हाइड्रोजन। ऐसे ही कुछ रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अब क्या है, इसमें से आप क्या करो? के ए डैश था, ये हमारे पास में के ए डैश टू है। तो अब क्या है? दूसरे वाले हाइड्रोजन को रिमूव करो, और इन सब में आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। अब तो इन सब में कंपेयर करो कि क्या आपके पास में ऑर्डर निकल करके आ रहा है। सबसे पहले के ए और के ए वन और के ए टू में कंपेयर करेंगे, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि के ए की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द के ए टू। क्यों? क्योंकि जब ये फॉर्म होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके 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 बीच होती है? हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि बॉन्डेड होते हैं, ठीक ना। वो आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही क्या होता है हमारे पास में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने पढ़ी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? पढ़ी है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग आगे नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में देख लेंगे, बॉन्डिंग वाले क्लासेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा होगा, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। और स्टेबिलिटी से फिर क्या हो रहा है? डी स्टेबल की तरफ जा रहा है ना, तो ये हमारे पास में रेट क्या होगा? मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट और भी कम हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि के ए वन की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द के ए वन की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द के ए टू। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करने के लिए कहा जाए, तो के ए वन और के ए वन डेस, आप इन दोनों में कंपेयर करके बताओ के ए वन की ज्यादा होगी या फिर के ए वन की डेस की ज्यादा होगी? तो फिर हम क्या बोलेंगे? अब आप देखो कि यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज्ड हो रहा है, बट यहाँ पर एक दूसरे से डिस्टेंस क्या है? अपोजिट है ना, या फिर ज्यादा मतलब दूरी पर है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती यहाँ पर, मतलब नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है मतलब स्टेबल कम, और स्टेबिलिटी कम मतलब स्टेबिलिटी
ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है ना, स्टेबिलिटी कम मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यानी कि इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि मैलिक एसिड की एसिडिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फ्यूमेरिक एसिड, यानी कि Ka1 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द Ka डैश। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, सिंपल आप ये बात समझो कि जब हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड रहा होता है, ऑक्सीजन से ना। हाइड्रोजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्डेड होता है, वो जब दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है, पार्शियल तरह का बॉन्ड बोल सकते हो, वीक बॉन्ड रहे होते हैं, ठीक है ना, वीक फोर्सेस रहे होते हैं, तो इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। जैसे कि आपको लग रहा हो कि नहीं ये वाला हाइड्रोजन और इसके बीच में भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर और एक होता है इंट्रामोलिकुलर, ठीक है ना। जो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रा मतलब क्या होता है हमारे पास में, विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और इंटर मतलब होता है हमारे पास में दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये ऑर्डर रहा होगा। अब बताओ इसमें हम लोग Ka-1 और Ka-2 का कंपैरिजन कर सकते हैं, आप बताओ इन दोनों में। तो अगेन यहाँ पर क्या लगाया, माइनस आई की ही बात होगी ना। अगर हम बात करें Ka-1, किसकी बात कर रहे हैं, Ka2 डैश, तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी ना। मतलब बोल सकते हो क्या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, माइनस आई लगा रहा होगा, बट ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे क्या कि Ka की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द Ka2 डैश, ठीक है ना। तो ये बात रही होती है आपका इस तरह से, ठीक है ना। कंपेयर कर लोगे इस तरह से ना, कर लोगे। अब बताओ यानी कि मतलब क्या है कि अगर, हाँ बोलो, कौन सा, ये दोनों, देखो आप ना क्या करो कि दोनों को अलग अलग ले लो, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो फिर ये वाला कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट, सॉरी प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज नहीं आया था ना, या फिर ये आप देखो कि जब आपने हाइड्रोजन रिमूव किया, क्या बनाया, कॉन्जुगेट बेस। इसमें से जब हाइड्रोजन रिमूव किया तो बनाया कॉन्जुगेट बेस। तो जब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, है ना, रिमूव करने के बाद ये हम लोग को कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, इसमें से रिमूव करने के बाद ये हम लोग को कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। ये हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस है, इन्हीं की हम लोग को क्या करनी है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। तो अब देखो आप यहाँ पर देखो, ये वाला ग्रुप क्या लगा रहा होगा, यहाँ पर ये वाला माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, COOH, जबकि यहाँ पर तो क्या है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट लगा ही नहीं रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप है ही नहीं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगा रहा, तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास में कंटेनिंग है क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा ना। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एसिड है वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो फिर Ka की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ पर Ka की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट एकदम फर्स्ट डे जब डिस्कस किया था, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर के, आप H+ रिमूव करते हो, H+ रिमूव करने पर आपको क्या मिलता है, कॉन्जुगेट बेस और H+। हम लोगों ने वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या किया था, कंपेयर किया था, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो K इक्विलिब्रियम को किससे रिप्लेस किया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से। तो Ka किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, H+ के कंसंट्रेशन के ना। तो बताओ कि अगर यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब क्या है, H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, एसोसिएट वापस नहीं होगा ना, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब वापस एसोसिएट होकर के ये एसिड नहीं देगा हम लोग को, है ना, यानी कि वापस रिवर्स की तरफ नहीं जाएगा रिएक्शन, यानी कि H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब क्या, वो डिसोसिएट फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता है ना। तो
इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो डिसोसिएशन फॉर्म में ज्यादा रहना चाहता, मतलब क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और H प्लस का कंसंट्रेशन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka, है ना, ऊपर में था ना, याद करो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहां पर क्या होगा, इस वजह से ज्यादा होगा Ka की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई? अब अगर इसकी बात करें, हम क्या बोले कि आप क्या करो कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव करो, ये दो एसिडिक हाइड्रोजन है, इन दोनों को आप क्या करो, रिमूव करोगे, तो आपको जो मिलेगा हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना, उसमें से फिर हाइड्रोजन रिमूव करके आप दूसरा हमारे पास में कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारे पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट है, फर्स्ट टाइम जब रिमूव किया उसको हम क्या बोल दिए, Ka1 बोल दिए, जब दूसरा हाइड्रोजन को रिमूव किया उसको हम क्या बोल दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट 2 बोल दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, Ka1 और Ka2 में कंपेयर करो, तो आप क्या देख पा रहे हो कि Ka1 में हमारे पास में यहां पर से जब इस हाइड्रोजन को रिमूव किया हम लोगों ने, ये -I के थ्रू क्या था, स्टेबलाइज्ड था, -I के साथ साथ यहाँ पर क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लग रहा है, -I यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी ये ग्रुप क्या लगा रहा होगा, -I लगा रहा होगा, और यहाँ पर ये ग्रुप क्या लगा रहा होगा, +I इफेक्ट लगा रहा होगा। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास में डिसोसिएशन कांस्टेंट रहा होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द दिस वन, है ना। यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो क्या होगा, कम होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर हम बोले कि इन दोनों में कंपेयर करना है आपको, इन दोनों में कि किसकी एसिडिटी ज्यादा है, मैलिक एसिड की ज्यादा है। ये क्या है, सिस वाला फॉर्म है ना, एक साइड में हमारे पास में सेम ग्रुप है, तो ये क्या है, सिस वाला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सिस। और ये वाला कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस। तो सिस क्या होता है हमारे पास में, अब देखो सिस और ट्रांस में से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आप क्या करते हो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हो। ये क्या था, Ka1 था, और ये क्या था, Ka1 डैश है। तो आप बताओ कि Ka1 और Ka1 डैश में किसकी हमारे पास में वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है ना, किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस जो मिला है हम लोग को उसको चेक करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर क्या लगा रहा होगा, -I इफेक्ट, यहाँ पर ये भी लगा रहा होगा -I इफेक्ट। तो ये तो नलीफाई कर दे रहे हैं एक दूसरे को, ये क्या कर दे रहे हैं, नलीफाई कर दे रहे हैं, मतलब इसे डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद आप आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ने पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या रहा होता है, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है, ये बगल में जो हाइड्रोजन है उसके साथ में क्या बना रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, स्टेबल। वेर जो दूसरा वाला है इसमें हमारे पास में किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्या, नहीं है। अब अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो क्या होगा बताओ, स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बोलो, अब स्टेबिलिटी अगर यहाँ पर ज्यादा है तो Ka की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इसमें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास में मैलिक एसिड का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फ्यूमेरिक एसिड। बोलो बात समझ में आई, नोट करो। तो कंक्लूड करने वाली बात क्या क्या है, पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस आयन, तो वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर फॉर्म हो रहा है तो स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो H प्लस क्या करेगा, इजिली लूज करेगा। मतलब क्या है हमारे पास में, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो कोरेस्पॉन्डिंग एसिड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। दूसरी बात क्या निकल कर आ रही है, वो तो पहले ही बात हम लोगों ने ये बातें कर लिया है। अगर मान के चलो कि कोई एसिड है जिसमें कि क्या है, ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है, एक में क्या हमारे पास में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, बाद में कॉन्जुगेट बेस जब बनाया तो फिर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी हमारे पास में, उसकी ज्यादा होगी, है ना, जब स्टेबल हो जाएगा तो। लेकिन ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्ड बना करके, है ना, तो फिर ये डिसोसिएट होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। तो यहाँ पर डिसोसिएट होना नहीं चाहेगा, मतलब H प्लस कम देगा, H प्लस कम देगा मतलब एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है। स्टेबल हो गया ना, तो स्टेबल होने के बाद थोड़े लूज करना चाहेगा हाइड्रोजन को, हाँ, नहीं करना चाहेगा ना, बॉन्ड बढ़ गए, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना, दूसरा से भी और बॉन्ड बना रहा है। पहले तो ऑक्सीजन के साथ में ही था, फिर अब क्या, बगल वाला जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके साथ में भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ना, तो फिर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर ये बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ, ठीक है, चलो रिलेट नोट करो और उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं।